अस्सलाम वालेकुम। अल्कोहलिंग आर्ट के सेकंड लेसन में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है आपका कोई भी पेंटिंग का आउटर फेस। तो आउटर फेस को आप किस तरह आप क्लीन कर सकते हैं। ये यहाँ आपके वो कैनवस है या कोई टाइल है या सिरामिक की कोई भी चीज़ है। तो ये आप मेरे देख रहे हैं काम जो मैंने आपको फर्स्ट लेसन में दिखाया और उसका आउटर फेस मैं साफ़ करना चाह रहा हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। बेसिक चीज़ है, अभी बेसिक इनिशियल से मैं शुरू करूँगा ताकि आपको पता लगे कि ये किस तरह क्लीनिंग किस तरह आप कर सकते हैं। तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। सिंपल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को आपने यूज़ करना है इस काम के लिए, क्लीनिंग के लिए। ब्लेंडिंग सॉल्यूशन नहीं आप इस्तेमाल करेंगे। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये स्प्रे बॉटल में है। तो मैं इसको जो है टिश्यू पेपर में जस्ट स्प्रे करूँगा। अगर आपको थोड़ी चाहिए तो आप हल्की क्लीनिंग करनी है तो हल्का उसको स्प्रे करके आप, ये देखें मैं स्प्रे कर रहा हूँ। तो स्प्रे करने के बाद इसको जो है वो क्लीनिंग के प्रोसेस के लिए आप टिश्यू के साथ बेस्ट क्लीनिंग है। उसके बाद अगर आप जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा कि छोटी जगह को आप किस तरह आउटर फेस आप साफ़ कर सकते हैं, जो आउटर सरफेस है। तो आपकी जो चीज़ आप नहीं चाह रहे कि वो होनी चाहिए। तो आज बेसिकली वो मेरे पास लाइट ऑफ होने की वजह से जो है वो हीट गन नहीं यूज़ हो सकी। आइंदा मैं आपको बताऊंगा कि हीट गन के साथ भी उसको आउटर फेस को वो टचिंग जो है वो किस तरह करेंगे। बहरहाल मैं विदाउट हीट गन या हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ किए बगैर मैं आपको आज क्लीनिंग दिखा रहा हूँ। ये अभी मैं ड्रॉपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ड्रॉपर से जो है वो और ज़्यादा इसको वो टिश्यू में वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और जज्ब होगी और उससे क्लीनिंग का प्रोसेस और जल्दी मुकम्मल होगा। तो ये मैं आउटर साइड साफ़ कर रहा हूँ। तो जस्ट मैं ये आपको एज एक्सपेरिमेंटल, ताकि आप जो है वो ये काफ आर्ट की सिंथेटिक शीट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके आप देख सकते हैं कि सच ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर वो क्लीनिंग का प्रोसेस ना हो सके। तो क्लीनिंग का प्रोसेस भी बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है। और आप इसको अगर मुकम्मल आपका काम भी नहीं अगर आपके मुताबिक अच्छा हुआ तो उसको दोबारा से वो क्लीनिंग करके उसका नए काम को आप वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो इसमें आपको ड्रॉपर के बार बार इस्तेमाल होता रहेगा, बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी और बड़े एहतियात से आपने इस्तेमाल करना है इसको। जो चीज़ आप चाह रहे हैं कि वो उसका वो ख़राबी ना आए, जो उसके आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल सेफ़ है, तो उसको आप बड़े एहतियात से आपने करना है कि स्प्रे जो है वो मैं जब कर रहा था आपने देखा है मैंने साइड पे रख के शीट्स को किया। तो ताकि मेरे काम के ऊपर वो अगर आपके काम के ऊपर अल्कोहल के कतरे भी गिरे तो वो आपका काम जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो अभी मैं ये प्रोसेस कंप्लीट कर रहा हूँ। तो क्योंकि इसके कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम या उससे भी ज़्यादा टाइम आपके, अगर कोई और काम ज़्यादा आपका लेंथी काम है तो उसको आप और ज़्यादा आपके टाइम स्पेंड हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे काम का वो जो फर्स्ट लेसन में आपने देखा था कि मेरे को सेंटर पॉइंट मिसिंग हुआ, उसकी वजह से जो है वो मैंने थोड़ा सा इसके काम में वो मसला आया। अभी मैं ड्रॉपर का जो क्लीनिंग का वो आउटर सरफेस को मैंने क्लीन किया, उसके बाद ड्रॉपर बड़े एहतियात से मैंने किनारे पे लगाया और ये लगाने के बाद उसके बाद ये मैं इसकी मिक्सिंग कर रहा हूँ कॉटन बड से। तो मेरे पास वो हीट गन यूज़ की, अगर आपके पास हीट गन है या कोई वो हेयर ड्रायर है तो उससे आप फौरी तौर पे उसको ड्राई भी कर सकते हैं। तो वो ड्राई में ये है कि आपको वो चीज़ जो है ना क्लीनिंग के वो जो प्रोसेस है वो उसको वाज़िया नहीं होने देगा। आपको वो नेचुरल उसका फेस आउटलुक है, वो जो आउटर फेस है वो नेचुरल आपको उसके स्टाइल वो शो करेगा। तो अभी बड़े मैं ये जो उसके किनारे हैं वो बड़े एहतियात से उसको वो साफ़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि इसका वो जो है, अभी आप देख रहे हैं कि वो साफ़ महसूस हो रहा है कि इसको आउटर फेस को हमने क्लीन किया है। तो इसको आउटर फेस का इसकी जो मैं वो नेचुरल स्टाइल में इसकी लुक लाने के लिए मैं आपको ये नेक्स्ट बताऊंगा कि इसको कैसे कंप्लीट करना है और कैसे। ये देखें आप कि कंट्रास्ट में चीज़ आ रही है और पता लग रहा है कि वो उतनी इतनी जगह जो है वो क्लीन की गई है। तो इसमें आगे मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे।
कोशिश करनी है आपने कि ये ड्रॉपर भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ड्रॉपर के वो ड्रॉप्स आपकी जो आपका जो काम आपने कंप्लीट किया उसको वो उसके ऊपर ड्रॉप्स वगैरह ना गिरें। तो ये मेरे से गिरा है, वो कुदरती तौर पे ये देखें मैं उसके ड्रॉप्स हैं वो मेरे वो आपके राइट साइड की तरफ आप नज़र आ रहा है कि उसके ड्रॉप्स गिरे हैं, और वो उसके वहाँ से जो है जो आपके ये पेंटिंग है उसमें जो है सेल्स की तरह वो सर्कल बन गए हैं। तो अभी ये मैं इसको कॉटन बर्ड से उसके आउट जो बॉर्डर है उसका वो जो मेरी फ्लावर की क्रिएशन का उसको मैं जो है टचिंग कर रहा हूँ कि वो बराबर उसमें उसको मिक्स अप आए। तो अभी मैं ये टिश्यू पेपर के साथ इसकी डिपिंग कर रहा हूँ। टिश्यू पेपर में हल्का सा आइसोप्रोपाइल को मैंने उसको टच किया और उसकी डिपिंग करके उसको ये देख रहे हैं आप कि उसमें वो उसका स्टाइल जो है वो बाहर की तरफ बराबर वो मैचिंग के साथ वो बड़ा अच्छे तरीके के साथ वो आपस में कॉम्बिनेशन वाइट के साथ उसके वाइट बैकग्राउंड के साथ आपस में आ रहा है। तो अभी इसको मैं जो है वो नेक्स्ट और फर्दर इसको मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा कि ताकि और ज़्यादा इसमें रियलिटी और ज़्यादा इसमें क्लीनिंग का प्रोसेस अच्छे तरीके से हो। आम तौर पे आपको मैं ये बता दूं कि आपको ये चीज़ जो है ना किसी भी आप जो आर्टिस्ट आपको जो अल्कोहलिंग के काम कर रहे हैं उससे वो ये क्लीनिंग का प्रोसेस है और उसमें आपको ब्रशेस के यूज़ वो नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये डिटेल्ड वर्क होते हैं। तो इस आमतौर पे कोई भी इस चीज़ को नहीं शो करता, तो हाइड रखते हैं वो कोई क्लीनिंग प्रोसेस या ब्रशेस का टूल्स का यूज़ वो नहीं इतना किया हुए दिखाते हैं। ये मैं इस ब्लैंक शीट लिया कार्बर्ड की सिंथेटिक, तो उसको मैंने एक कवर करके मैं ये देख रहे हैं आपने कि वो मैंने कवर किया ताकि उसका वो और डिपिंग उसके और ज़्यादा उसको नेचुरल स्टाइल में लाने की कोशिश करूं। तो अभी ये इसका प्रोसेस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, चारों तरफ से इसको मैं करूँगा तो आपके सामने ये आएगा। आपने उतना कवर कर लेना और कोशिश करनी है कि उसके वो जो है वो साइडें हैं जो अच्छे से वो कवर जो आपने अपनी सेफ रखनी है जगह। अब फ्लावर है इसको मैंने वो कवर किए रखा है ताकि उसके ऊपर वो स्प्रे ना हो सके। अभी मैं इसमें जो है ना वो स्प्रे कुछ आइसोप्रोपाइल जो है वो डाल रहा हूँ ताकि मुझे वो कॉटन बर्ड्स के यूज़ के लिए आसानी से मुझे वो यूज़ कर सकूँ। ये आप देखें इनर और आउटर फेस जो है वो मैं इसको आपस में मैचअप के लिए मुकम्मल कर रहा हूँ। अभी देखें कि उसको प्रोसेस और उसके वो जो स्टाइल है एक्चुअली हर एक की अपनी एक वो होती है कि पसंद होती है कि वो चीज़ को किस तरह वो उसको फिनिश लाना चाहता है। तो मेरा स्टाइल मेरे दिमाग जो है हर एक इंसान का अपना अपना ख़ास तौर पे आर्टिस्ट अपनी सोच के साथ चलता है, और जब आर्टिस्ट अपनी सोच के साथ चलेगा तो उसका काम जो है वो काम करने में भी वो दिलजोई होगी और उस काम करने में भी उसको खुशी महसूस होगी।
तो ये देखें मेरा कि मैं इनर और आउटर फेस का वो प्रोसेस को मैं कितना ज़्यादा उसको कोशिश की है कि वो आप देख रहे हैं कि वो उसकी ग्लोइंग स्टाइल में, और उसका वो आप देख रहे हैं कि उसको मैंने कितना परफेक्टली उसको कर लिया है। बहरहाल मेरे लिहाज से जो है वो मुझे वो इस चीज़ को अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी महसूस हो रही है। तो बहरहाल ये हर एक की अपनी अपनी सोच और अपना अपना नज़रिया होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इसके जो है वो आउटलुक आपको पसंद आई होगी, और क्लीनिंग प्रोसेस आउटर फेस का कैसे करते हैं वो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो दूसरी साइड पे मैं इसका क्लीनिंग प्रोसेस कर दूंगा। तो क्योंकि मैं एक्चुअली आपको तो काम सिखाने के लिए मैंने ये सिलसिला किया था, और दूसरी सेकंड साइड को जो है वो मैं आपकी राइट साइड को मैं इसको क्लीनिंग प्रोसेस में इसको फिनिश कर दूंगा। तो ये है कि आप इस शीट पे अल्हम्दुलिल्लाह जिस टाइम मर्ज़ी इसको क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद नया काम कर सकते हैं। मैंने कई काम जो है वो मैंने उसको क्लीन करने के बाद उससे दोबारा उस पर नए किए हैं। तो ये कि आप ये भी मैंने ये आउटर फेस जो है वो क्लीनिंग प्रोसेस मैं दूसरी की तीसरी दफ़ा कर रहा हूँ। तो मेरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नेचुरल तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, तो आप भी कर सकते हैं। इसमें कौन सा मेरा वो एक्सपीरियंस इतना नहीं है, तो आप भी इंशाल्लाह ताला इसको वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी मैं ये राइट साइड को मैं वो अपना आपको दिखाऊंगा कि आप इसको कैनवस को फिनिश आप इसको क्लीन प्रोसेस में आपको अदर साइड कर सकते हैं। तो आप उसको बार बार आइसो प्रोफाइल अल्कोहल इस्तेमाल करके उसे क्लीन कर सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा से अगर आप यानी कि ये देखें स्ट्रेट में मैं कर रहा हूँ, तो इसको दोबारा से अगर आप कोई और स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो वो और स्टाइल में भी इसका काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं सर्कल्स और डॉट्स जो है वो किस तरह मैं बनाता हूँ। तो ये आप देखेंगे कोई भी अगर आपने वो काम है मल्टी कलर्स में किया और उसके ऊपर वो विंग्स बन जाएं, वो सर्कल्स और सेल्स वगैरह जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ये आप स्प्रे से नहीं कर रहा हूँ, मैं ये अपनी उंगली से जो है वो उसके ऊपर वो ये देखें ये मैं उसके ऊपर स्प्रे अपनी उंगली से कर रहा हूँ। ये चीज़ जो है वो नेक्स्ट में आपको वो कई कामों में दिखाऊंगा कि किस तरह करते हैं इसको। इसके साथ में आपको हीट गन का भी साथ यूज़ दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं कि मैं वो उसके ऊपर वो ड्रॉप्स गिरा रहा हूँ, लेकिन वो ड्रॉप्स क्या है वो फैलते जा रहे हैं क्योंकि उसको वो हीट या एयर का प्रेशर नहीं मिल रहा। तो अगर आप हीट गन साथ यूज़ करेंगे तो वो फौरी तौर पे वो सर्कल्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से वो क्रिएट हो जाएंगे। तो काफ़ी टूल्स हैं इसमें, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देखें कि इसकी आउटलुक मैंने कैसे चेंज किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आया होगा और आउटर फेस को फिनिश करना उसके प्रोसेस के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।